सारे ब्रजमंडल की गोपियां भगवान के बड़े होने का इंतजार कर रही, कब हमारे भगवान आएंगे और कब हम उनका गलियों में जब वो चलेंगे घूमेंगे फिरेंगे तो कब हम उनका दर्शन करेंगे। ये गोपियों का प्रेम है, अनन्य प्रेम है। ये गोपियां कौन है? बोले पूर्व जन्म की बड़े बड़े संत महापुरुष हैं, महात्मा हैं, जिन्होंने भगवान का दर्शन नहीं कर पाया था राम अवतार में और अपना शरीर त्याग दिया। कीड़े मकोड़े शरीर को खा गए, केवल शरीर पे हड्डियां बची, सारे शरीर को गला दिया। भगवान का तप तपस्या याद करते हुए वही ये साधु संत मुनि ब्रजमंडल की प्यारी प्यारी गोपियां बनकर के आए, अहिर की छोरियां बनकर के आई और भगवान इन गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए ही ब्रजमंडल में अवतरण होकर के आया। सारी गोपियां इंतजार कर रही हैं। संसार में बड़े बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े संत महापुरुष वैदिज्ञ लोग हैं, परंतु आज तक यह नहीं जान पाई कि भगवान कैसा है। परंतु अहीर की वह अनपढ़ गवार छोरियां उनके साथ में भगवान नृत्य करते हैं, भगवान उनको दर्शन देते हैं। ऐसी वह भाग्यशाली भाग्यवान गोपियां हैं। कभी विद्यालय नहीं गई, कभी शिक्षा ग्रहण नहीं की, कभी वेद नहीं पढ़े, कभी तप तपस्या नहीं की, परंतु भगवान उनके साथ में रासलीला करते हैं। सारे देवता भगवान की यही स्तुति गाते, प्रभु बड़े बड़े साधु संत महापुरुष आपका भजन कीर्तन ध्यान करते हैं, सत्संग कर आपका तप तपस्या करते, परंतु आप उनको दर्शन मात्र तक नहीं देती, आपकी चरण की धूली उन्हें प्राप्त नहीं होती। परंतु वो गोपियां देखो कितनी भाग्यशाली है कि आप उनके साथ में छोटे आधे गिलास छाछ के ऊपर नाचते हैं। ताही अहीर की छोरियां छचियां वर छाछ पे नाच नचाइए। थोड़ा सा छाछ क्या मिल गया, भगवान उनके सामने ठुमक ठुमक करके नाच रहे हैं। ऐसी कौन सी यह दिव्य गोपियां हैं, इन्होंने ऐसा कौन सा तप किया है? श्रीमद् भगवत महापुराण में वर्णन है, न तपोर भिन्न वैदेश्य न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिरहि साध्यता भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। गोपियों का केवल एक ही काम, इसलिए भगवान उनके साथ में रासलीला करते हैं। अपने सर्वांग स्वरूप का अधिकार दिया गोपियों को। हरिरहि साध्यता भक्ते, बोले उनका हर क्षण केवल एक ही काम था, बस भगवान का ध्यान करना, भगवान का भजन करना, बस भगवान को प्रेम करना। और भगवान कहते हैं जहां पर मेरे लिए जिनके अंतर मन में अनन्य प्रेम हो वो मेरा अपना है, क्योंकि भगवान प्रेमावतार है, साक्षात भगवान प्रेमावतार है और प्रेम को प्रेम से ही पाया जाता है। इसलिए भगवान के लिए अनन्य प्रेम होना चाहिए, जो गोपियों के अंतर मन में था। गोपियां भगवान को अनन्य प्रेम करती हैं, इसलिए अपने अंतर मन में भगवान को बिठा करके रखो। आप लोग वृंदावन गए होंगे, बहुत सारे लोग। वृंदावन से कुछ ही दूरी पर एक गांव है माठ, उस गांव का नाम है माठ। ध्यान से सुना, सत्य घटना, इसी कलिकाल की सत्य घटना सुना रहा हूं आपको, बड़े ध्यान से सुना कि भगवान अपने भक्तों को दर्शन कैसे देते। यह सत्य घटना है। आज भी आप जाएंगे तो वह माठ गांव वृंदावन से कुछ ही दूरी पर है, पूर्व दिशा में। एक वृंदावन में कन्या थी, बहुत छोटी कन्या। भगवान के अनन्य उसने सत्संग सुने, भगवान के अनन्य उसने कथाएं सुनी, गाथाएं सुनी, तो भगवान को मन ही मन में प्रेम करने लगी। भगवान की कथा सुनने लगी, अंतरीय मन में भगवान से अनन्य प्रेम हो गया, बड़ी हो गई।